क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ की मैथ की एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उनका हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑर्डर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिसेस आर इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज ऑर्डर्स। यानी कि एक जो मैट्रिक्स होता है उसकी रोज और कॉलम्स ही उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करती हैं, ऑर्डर को बताती हैं। इफ़ मैट्रिक्स एम, हमने कह दिया कि कोई मैट्रिक्स एम है, एज एम रोज एंड एन कॉलम्स, और उसकी एम रोज हैं यानी कि एम कतारें हैं और एन कॉलम हैं, देन एम इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? एम बाई एन होगा। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 2 3 -5 एंड 6। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हमने इसका ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर क्या है। हमने देखना होता है इसकी कतारें कितनी हैं, ऑर्डर किसके इक्वल होता है। ऑर्डर इज इक्वल टू होता है एम बाय एन के। तो यहाँ पे हम देखेंगे रोज़ कितनी है। ये जिस तरह से रजिस्टर की लाइनें लगी हुई हैं, इस तरह से रोज़ का हमें पता चलता है। तो इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। तो ऑर्डर क्या होगा? 2, कतारें 2 आ गई, कॉलम कितने हैं? ये 1 एंड ये 2, 2/2 ऑर्डर आ जाएगा इस कॉलम का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आगे नेक्स्ट कोई देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। इजी हैं सभी, बिल्कुल इसी तरह से होंगे। हमारे पास एक और मैट्रिक्स है C इज इक्वल टू 2 और। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम देखते हैं ऑर्डर क्या है। ऑर्डर किसके इक्वल होता है? रोज़ बाय कॉलम। रोज़ इसकी कितनी है? 2 हैं। रोज़ कौन सी होती हैं? रोज़ आपने इस तरह से देख लेना है, ये हमारे रजिस्टर पे जो लाइनें लगी हुई हैं, जितनी भी लाइनें इस तरह को लगी हुई हैं इस तरफ को, ये तमाम की तमाम रोज़ हैं। और ये जो हाशिए हैं इनको हम कॉलम बोल सकते हैं। तो इसमें कितनी रोज़ बन रही हैं? ये 1 रो बन रही है और 2 कॉलम बन रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2 होगा इसका ऑर्डर। उसके बाद एक कोई और क्वेश्चन देखते हैं। ई देख लेते हैं। हमारे पास ई एक मैट्रिक्स है, वो किसके इक्वल है? ई ए बी सी डी ई। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने देखना है कि ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? रोज़ कितनी है? 1 2 एंड 3/3। कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एच है, एच किसके इक्वल है? 2 3 4 1 0 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या है। रोज़ कितनी है? 2 हैं। कॉलम कितनी है? 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं, बराबर हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। हमने कहा लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, देन ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तो ए को हम बी के इक्वल कहेंगे एंड डिनोटेड बाय, और इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। ए भी दो मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों को, ए को बी के इक्वल तक कहेंगे और इस तरह से लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ख़ास तौर पे तब होंगे इक्वल जब द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, दोनों के ऑर्डर इक्वल हों। देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उन दोनों मैट्रिसेस की कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल हों। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज मतलब क्या होता है, जैसा कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसकी ये जो पहली एंट्री है इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री के बराबर होनी चाहिए, इसकी दूसरी एंट्री दूसरी के इक्वल होनी चाहिए, तीसरी एंट्री तीसरी के इक्वल होनी चाहिए, चौथी एंट्री चौथी के इक्वल होनी चाहिए। तो इन एंट्रीज़ को हम कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज़ कह रहे हैं। तो अगर दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का ऑर्डर सेम है और उन दोनों की कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज़ सेम हैं, तो वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, हम देख लेते हैं कि इन मैट्रिसेस में से कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो सबसे पहले ये ए मैट्रिक्स देखते हैं, ए मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू 3 है। अब बी देखते हैं, नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई देखें, आई भी नहीं है, जे भी नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है हमारा, सी देखें, सी हमारा जो है 5 माइनस 2 है, सी है। ये देखें ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 ही बनेगा। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी है। उसके बाद देखते हैं बी किसी मैट्रिक्स के इक्वल है, 3 और 5 है। ये देखें ये 5 और 3 है, 3 और 5, ये आई हम देख सकते हैं, और कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये आई है हमारे पास 3, और ये 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो बी और आई इक्वल होंगे, बी इक्वल टू आई आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये हो गया हमारा, ये 5 और 3, 5 और 3 कहीं पे है, 5 और 3, 5 और 3 हम देख सकते हैं कि 5 और 3 कहीं पे भी नहीं है। तो डी किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। उसके बाद देखते हैं ये 4 0 6 2, यानी कि ई किसी और मैट्रिक्स के इक्वल है, ई मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स के, तो ये देख सकते हैं 4 0 6 2 इसके इक्वल है, 4 0 6 2 इसके भी इक्वल है। तो ई किसके इक्वल आएगा, ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, ये तीनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद एफ देखते हैं, 2 6 है, और ये क्या बनेगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बन जाएगा, 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 बन जाएगा। एफ जी के इक्वल भी है, इक्वल है, और किसी के इक्वल नहीं है, तो एफ इज इक्वल टू जी आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी। और देख लेते हैं, एच हो गया, आई भी हो गया हमारा, और जे भी हो गया। तो बस यही है हमारे पास, ये मैट्रिसेस थे, हमने इक्वल देखना था कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि दो मैट्रिक्स हैं, वो उन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, और हर एक एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की उसी एंट्री के बराबर होनी चाहिए। पहले मैट्रिक की पहली एंट्री दूसरे मैट्रिक की पहली एंट्री के साथ, और दूसरी एंट्री दूसरी के साथ, इसी तरह से हर एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री के बराबर होनी चाहिए, तो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। जी
जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये हमारे पास मैट्रिसेस की इक्वेशन गिवन है। हमने इससे ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि ये मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशंस बना लेंगे। इक्वल मैट्रिसेस के ज़रिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ये पहली एंट्री जो है ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद ये जो दूसरी एंट्री है, इस दूसरी एंट्री के इक्वल होगी ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। उसके बाद ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल है, तो c - 1 इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। c - 1 इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारी। और ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल है, यानी कि 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सी इक्वेशन सिंपली हो जाती है सॉल्व, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है और कोई ना कोई जवाब आ जाता है। तो देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 देखें क्या बनेगा। c - 1 इज़ इक्वल टू 3 है, तो क्या आ जाएगा c इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1। तो इस तरह से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। c की वैल्यू किस में है, ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम करेंगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, a इज़ इक्वल टू -c। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन है जिसमें ए और सी यूज़ होते हैं और वैल्यू आ सकती है। तो इक्वेशन नंबर 2 देखें, ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाय इक्वेशन 2 करेंगे। बाय इक्वेशन 2 करें तो क्या आएगा हमारे पास, ए किसके बी किसके इक्वल आएगा। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या बचेगा। इक्वेशन ही लिख लेते हैं, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 है। यहाँ से हमारे पास 2b किसके इक्वल आ जाएगा, 2b इज़ इक्वल टू आ जाएगा -7 माइनस a, b इज़ इक्वल टू -7 माइनस a बाई 2 -7 और a की वैल्यू क्या है, -a की वैल्यू है -4 बाय 2 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखें ये हमने कैसे निकाला। 2b इज़ इक्वल टू -7 माइनस ये a इधर प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस हो गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब a की वैल्यू हमने लगाई -7 माइनस ये, और a की वैल्यू कितनी है, -4 है, वो लगा दी। अब ये -7 + 4 हो जाएगा, -7 + 4 बाय 2 बन गया, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 बाय 2 इज़ इक्वल टू -1.5 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन और नेक्स्ट इक्वेशन नंबर अब हमारे पास 4 है, तो 4 को बाय 4 करते हैं। बाय 4 देखें तो क्या बनेगा, 4d - b है हमारे पास। इक्वेशन 4 क्या है, 4d - b इज़ इक्वल टू 2d है। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, d की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d है।
उसके बाद जो है ये देखिए 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d है हमारे पास। इसको इस 2d को भी इस तरफ ले आएंगे, 4d माइनस 2d माइनस 6 हो जाएगा। 4d में से 2d निकल जाएंगे, 2d बच जाएगा। इस माइनस 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल के, ये 6 आ गए। 2d इज इक्वल टू 6, d किसके इक्वल आएगा 6/2, जो कि d इज इक्वल टू 3 के इक्वल आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। तो दोस्तों ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि किस तरह की मैं वीडियोस बनाऊं और किस तरह से वीडियोस को बेहतर बनाऊं। जो चीज़ आपको चाहिए उसका बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो दोस्त चैनल पे नए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।